नरेंद्र मोदी आज शाम इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का करेंगे उद्घाटन। इंडिया गेट पर बने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। नीट परीक्षा में नारनौल निवासी तनिष्का ने हासिल किया देश भर में प्रथम स्थान। रोहतक की निशा अहलावत को 38वां और रोहतक के अक्षत को मिला 49वां स्थान। बारह और 13 नवंबर को किया जाएगा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने दी जानकारी। और मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र से लिंक करने के दिए निर्देश। उपायुक्त हिसार ने कहा, पीपीपी के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचना हुआ सरल। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर बने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इस मार्ग के पूर्ववर्ती नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। ये नाम जनसाधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित किया गया है। आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। इसी साल 23 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से एक वादा किया था और अब 7.5 महीने बाद वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। ये तस्वीरें हैं इसी साल 23 जनवरी की, जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के इंडिया गेट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। प्रधानमंत्री अब वो वादा पूरा करने जा रहे हैं। चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में नारनौल निवासी तनिष्का ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तनिष्का को देश भर में पहला स्थान हासिल करने पर ट्वीट के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेलों में ही नहीं, पढ़ाई में भी अव्वल आ रही हैं हमारी बेटियां। उन्होंने तनिष्का को अपने जीवन की हर परीक्षा में सफलता हासिल करने की कामना की। रोहतक की छात्रा निशा अहलावत ने इस परीक्षा में 38वां और रोहतक के ही अक्षत ने 49वां स्थान हासिल किया है। ये दोनों रोहतक के एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं। निशा अहलावत ने कहा कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए उसने बहुत मेहनत की है, जिसमें उसे परिजनों का पूरा सहयोग भी मिला। निशा के पिता ने उसकी इस उपलब्धि पर खुशी जताई। मैंने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना होता, केवल अपने कर्म पे ही ध्यान देना होता है, जो कि हमारा स्टडी करना है। और स्टडी को स्ट्रेस के रूप में नहीं देखना होता, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में स्टडी ही हमारा काम है और इसको फुल एंजॉय के साथ हमें करना होता है। देखिए, मैंने 10th क्लास में सोचा था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, और पढ़ाई का जो आवर्स का है वो कोई ऐसे फिक्स नहीं था। किसी दिन ज्यादा हो जाती थी, किसी दिन कम हो जाती थी, बट ये होता है कि बैलेंस होना चाहिए कि यदि आप आज नहीं ज्यादा पढ़ पाए तो आपको कल फिर कंपनसेट करने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि बिटिया ने अपना जो पुरुषार्थ किया, जो अपना कर्म किया, और उसका फल इसे आज मिला है। और बिटिया ने अपनी खुद की जो मेहनत और लगन है, उसके बल पे आज इसने ये मुकाम हासिल किया। 49वां स्थान हासिल करने वाले अक्षत ने कहा कि अब उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकेगा। अक्षत की मां ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की उस उपलब्धि पर गर्व है। मैंने भारत में 49th रैंक हासिल किया है। मैंने हरियाणा में दूसरा स्थान हासिल किया है। मैंने 10वीं कक्षा के बाद सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो उस टाइम मैंने मेडिकल फील्ड चूज किया। टीचर्स जो कहते थे हमेशा उनका ही बात मानते थे, और टीचर्स ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है बात बात पर। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, मतलब काफी अच्छा लग रहा है। ये जैसे मतलब लगा ही रहता था, मतलब काफी मेहनत की है इसमें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा इस वर्ष हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन 12 और 13 नवंबर 2022 को करवाया जाएगा।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही बोर्ड द्वारा अग्निवीर में भर्ती फौजियों के सर्टिफिकेट की ऑनलाइन जांच की व्यवस्था की जाएगी। हमारा जो ब्रोशर पास करके सरकार ने भेज दिया है और 12-13 नवंबर को एस्टेट की परीक्षा हरियाणा में कराई जाएगी। ब्रोशर में पास होकर के 29-30 अक्टूबर आया है, लेकिन 29-30 अक्टूबर को HPSC की परीक्षा है और 5-6 तारीख को SSC की जो कंबाइंड इंटरनेट टेस्ट नेट NT के द्वारा ले जाना है उसकी परीक्षा है। तो 12-13 नवंबर खाली बैठता है, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12-13 नवंबर को एसटी परीक्षा लेगा। एक विशेष बात है हमारे फौजी भाइयों के लिए, जो अग्निवीरों की सिलेक्शन होती है उसमें उनको वेरिफिकेशन कराने के 300 रुपये देने पड़ते हैं। तो उसमें हमारा इरादा है कि इस वर्ष हम उस प्रणाली को भी ठीक करते हुए ब्लॉकचेन में ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाने की इच्छा है और शायद सफलता मिल जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव ने बताया कि आज बोर्ड का 54वां स्थापना दिवस है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश के अग्रणी शिक्षा बोर्डों में से एक है। उन्होंने बताया कि सिक्किम, गुजरात और नेपाल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी भी यहाँ की कार्यप्रणाली को देखने के लिए शैक्षणिक टूर पर आते हैं। स्थापना 8 सितंबर 1969 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1969 के अंतर्गत की गई। पहली बार सन 1970 में 10वीं कक्षा के 80,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 54 वर्ष बाद आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 80,000 से जो शुरू हुआ था, आज 8 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों की परीक्षा ले रहा है, जिसके अंतर्गत हरियाणा ओपन बोर्ड, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा, एस्टेट की परीक्षा और संस्कृत DLED की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र और मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना से लिंक करने के संबंध में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य को तीव्रता से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं के लिए 1,80,000 रुपये की वार्षिक आय सीमा तय की गई है। इसी प्रकार 1,80,000 रुपये से अधिक आय की श्रेणी सीमा को भी निर्धारित की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत दिव्यांगों को भी 3 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी जाएगी। हिसार के उपायुक्त उत्तम सिंह ने आज लघु सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि परिवार पहचान पत्र योजना के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचना सरल हो गया है। टाइम एक नया सर्विस डिलीवरी का जो शिफ्ट हुआ है और होने जा रहा है। अभी तो हमने PPP को सिर्फ ये देखा है कि ये क्या है, परिवार पहचान पत्र बना रहे हैं, परिणाम कुछ एक आने स्टार्ट हो गए, बट जो ज़्यादा जो इसके परिणाम हैं वो फ्यूचर में अभी आने वाले हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूँ। हमारे यहाँ पेंशन्स बनती हैं, बुढ़ापा पेंशन हो गई, जो भी पेंशन, विधवा पेंशन हो गई, तो अभी क्या करता है वो बेनिफिशियरी है, वो फॉर्म भरता है, विभाग में जमा करवाता है, वहाँ 4 कागज़ भी देने होते हैं, आधार कार्ड देना, कभी और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वो देने होते हैं। उस पर फिर वो कुछ चेक करेगा, उसको कोई कमी निकलेगी, फिर वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे 3-4 चक्कर लग जाते हैं और भी अन्य शिकायतें भी सुनने को आती हैं। तो अभी परिवार पहचान पत्र से क्या है कि आज आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, अपनी बाकी डिटेल डाल दी, उसके बाद में सरकार के पास पता चल जाएगा कि ये लोग अगले साल 60 साल के होने वाले हैं और इनकी इनकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत जिले में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश के करोड़ों छोटे किसानों का कदम कदम पर साथ देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश में 3 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों के लिए बनाए गए हैं। कि करोड़ों छोटे किसानों का कदम कदम पर साथ देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। PM किसान सम्मान निधि ऐसा ही एक प्रयास है। इस योजना के तहत अब तक देश भर के किसानों के बैंक खातों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। गुजरात के भी 60 लाख से अधिक किसान परिवारों को भी इसका लाभ मिला है।
बीते 8 वर्षों में देश भर में गरीबों के लिए 3 करोड़ से अधिक पक्के घर बनवाए जा चुके हैं। इनमें से 10 लाख से अधिक घर गुजरात के गरीब परिवारों को मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने कहा कि ये प्रगति मामूली नहीं है, इससे हर भारतीय का सीना गर्व से भर जाता है। भारत ने दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है। इस उपलब्धि से देश को और मेहनत करने का, अमृतकाल के बड़े संकल्पों को सिद्ध करने का हौसला मिला है। ये प्रगति मामूली नहीं है, हर हिंदुस्तान का सीना गर्व से भर जाता है। हमें अपने उत्साह, अपने उमंग को इसी तरह बनाए रखना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पलवल में आयुष विभाग द्वारा आज 5वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर चिकित्सकों ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की और निःशुल्क दवाइयां वितरित की। ग्रामीणों को योग और औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दी गई और पौधे वितरित किए गए। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय जनौली के प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने बताया कि इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं, बच्चों, शिशुओं के लिए पोषण परामर्श और चिकित्सा संबंधी जानकारी दी गई। महिला चिकित्सक ने बताया कि शिविर में महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें घर में मौजूद मसालों और औषधियों के उपयोग से खुद को स्वस्थ रखने की जानकारी दी गई। का मुख्य उद्देश्य कुपोषण से लोगों को बचाना, कुपोषण की जानकारी देना, अच्छी तरह से पोषक तत्वों की जानकारी देना। जो हमारे किशोर हैं, किशोरियां हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से जागरूक करना कि किसी भी तरह से उनके अंदर पोषक तत्व की कमी न रहे। गर्भवती महिलाओं में आयरन की पूर्ति रहे, कैल्शियम की पूर्ति रहे, उनका बच्चा अच्छी तरह से रहे, मजबूत हो, और जो जच्चा हैं उनमें किसी भी प्रकार की परेशानी, पेड़ों पे सूजन, दर्द, बुखार या उनके बच्चे में कोई दिक्कत या स्तनपान की कोई कमी ना रहे, इस बारे में उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। जो ये 5वां पोषण माह कैंप है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये पहला पोषण माह कैंप है जिसकी आज यहाँ से शुरुआत की जा रही है और यहाँ पे लोगों का चेकअप किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि घर की चीज़ों से और घरेलू औषधियों से कैसे खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है। यहाँ पे लोगों को बीपी के लिए, शुगर के लिए और बाकी सारी परेशानियों के लिए देखा जा रहा है और उन्हें दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा किया गया ये सराहनीय प्रयास है और इस तरह के स्वास्थ्य जांच शिविर समय समय पर लगने चाहिए ताकि ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। आज हमें ये बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव में एक ये आयुष विभाग की तरफ से कैंप लगाया गया है और मैं तो ये चाहता हूं कि हर टाइम पे ये कैंप लगाए जाएं, जिससे हमारी माता बहनों को, बड़े भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, सभी को इसका लाभ हो। यहाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं आयुष विभाग वाले, और ऐसे ही समय समय पर ये कैंप लगाया जाए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में देश के सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता रजिस्ट्रार और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें समय के हिसाब से बदलाव की ज़रूरत है और इसी के मद्देनज़र नई सहकारिता समिति का गठन किया गया है। ये कोई नया विचार, नया कंसेप्ट नहीं है। 125 साल पुराना हमारे यहाँ ये विचार भी है, गतिविधि भी है, संस्कार भी है। परंतु कोई भी गतिविधि हो, अगर 50 साल के बाद उसके समय के अनुकूल हम बदलाव नहीं लाते हैं तो धीरे धीरे वो गतिविधि कालबाह्य हो जाती है। इसलिए सर्वांगीण विकास विचार करने के लिए एक सहकारिता नीति को तैयार करने के लिए एक समिति बनाया गया है। सभी राज्यों का उसमें प्रतिनिधित्व है और हमारे देश के पूर्व उद्योग मंत्री और सहकारिता क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे सुरेश प्रभु जी को उसका अध्यक्ष बनाया है और उनकी अध्यक्षता में आप सभी से सार्थक चर्चा कर इस सहकारी नीति के दस्तावेज को हम फाइनलाइज करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के 94% किसान किसी न किसी रूप में सहकारिता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिक से अधिक किसानों को लाभ देने के लिए नाफेड में बदलाव किया जाएगा और जल्द ही सहकारिता विश्वविद्यालय का गठन भी किया जाएगा। 51% गांव देश के किसी न किसी स्वरूप से कोऑपरेटिव से जुड़े हुए और 94% किसान किसी न किसी स्वरूप से, चाहे दूध उत्पादक सहकारिता से जुड़े हो, चाहे कोई फाइनेंस लेता होगा। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल अम्बाला में जनता दरबार में जन समस्याओं को सुना। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि SYL मुद्दे पर हरियाणा चर्चा के लिए तैयार है, मगर पंजाब सरकार पत्रों के जवाब तक नहीं दे रही। गृह मंत्री ने कहा कि SYL को लेकर आगे की कार्रवाई सोची जाएगी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा से इस संबंध में कदम उठाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हम तो हमेशा तैयार हैं बैठ के बातचीत करने के लिए। अब पंजाब अगर पत्रों का ही जवाब नहीं देता तो फिर उसका आगे कार्रवाई सोचेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है, उस समय के अंदर। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का करेंगे उद्घाटन। इंडिया गेट पर बनी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। नीट परीक्षा में नारनौल निवासी तनिष्का ने हासिल किया देश भर में प्रथम स्थान। रोहतक की निशा अहलावत को 38वां, रोहतक के अक्षत को मिला 49वां स्थान। बारह और 13 नवंबर को किया जाएगा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने दी जानकारी। और मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र से लिंक करने के दिए निर्देश। उपायुक्त हिसार ने कहा, PPP के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचना हुआ सरल। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।